चुनाव प्रचार में सियासी पार्टी अब जुट गई है। एनडीए और महागठबंधन के नेता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। पहले चरण के लिए मतदान 13 नवंबर को होना है और हुआ है, माफ कीजिएगा, वही मतदान 13 नवंबर को होना है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। ईचागढ़ से तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए समय आ चुका है सबका हिसाब किताब लेने के लिए, क्योंकि जनता के पास भी बहुत मौके नहीं होते हैं। ये बहुत विशेष मौका है जिसमें जनता अपना फैसला ले सकती है। 5 साल जनता ने वक्त दिया है नेताओं को सुधारने के लिए, विकास के लिए। अब जनता फैसला सुनाएगी। जनता के बीच में आप हैं, क्या कुछ राय है? जनता जो है, जनता भी इंतजार करती है अपने 5 साल का। एक वक्त हुआ करता था जब नेता आते थे, लोगों को लुभावना देते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे, चले जाते थे और उसके बाद लोग वोट कर देता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है और अब वक्त ऐसा बदला है कि लोग जो है सब कुछ समझते हैं कि 5 साल पहले जिसने वादा किया था, क्या वो उस वादा पर खरा उतरे? उन्होंने वादा को पूरा किया? नहीं किया तो अब नेता से वो जवाब भी मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब जनता जागरूक है और जनता सब कुछ जानती है। उन्हें विकास चाहिए, उन्हें शांति चाहिए और वो रोजगार चाहिए और साथ साथ जो मूलभूत सुविधा है पूरे क्षेत्र में वो चाहिए। जो नेता पूरा करेगा उसी के लिए वो वोट करेंगे, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है और जनता जागरूक भी है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसा इलाका है जहां पार्टी विशेष का वोट होता है। कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां के लोग सिर्फ पार्टी के प्रति समर्पित होते हैं और कुछ लोग नेता के प्रति समर्पित होते हैं। हम पूरे कोल्हान का दौरा कर रहे हैं। अभी हम ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में हैं। तो ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति ये है कि अब सरायकेला जिला पड़ता है। हालांकि सरायकेला जिला के विधानसभा क्षेत्र है और लेकिन लोकसभा की बात करें तो लोकसभा ये रांची पड़ जाता है। तो वो भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कि इस इलाके में जो पूर्व में यानी वर्तमान में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं सविता महतो से ज्यादातर लोग हम गांव में जा रहे हैं। हालांकि खुलकर नहीं अभी कहने की जरूरत है, लेकिन लोग कहीं न कहीं नाराज है, कहीं कहीं खुश हैं, कहीं ये कहते हैं कि बाढ़ ऐसा स्थिति में नहीं आया। दूसरी तरफ जो इस समय एनडीए के प्रत्याशी है, एनडीए के प्रत्याशी लगातार भले ही विधायक नहीं रहे लेकिन लगातार क्षेत्र में जमे रहे। हालांकि विधायक सविता महतो भी जमी रही, लेकिन यहाँ मुकाबला जो है कि त्रिकोणीय दिख रहा है, क्योंकि पूर्व विधायक जो है मलखान सिंह उर्फ अरविंद सिंह वो यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। तो कहीं ना कहीं रोचक मुकाबला यहाँ होगा। लेकिन जनता जानती है, जनता को काम करने वाला लोग चाहिए। पूरे इलाके में युवा जो है, इस बार का युवा मतदाता वो ज्यादा जागरूक है, लेकिन महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है कोल्हान में। हर विधानसभा क्षेत्र में देखेंगे तो पुरुष से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। तो आधी आबादी पर भी एक बड़ी जवाबदेही है कि आधी आबादी जाति किधर है। जी मनोज, सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है कि जनता के बीच में मैया सम्मान योजना को लेकर के अगर बात किया जाए तो एक बहुत क्रेज देखने को मिल रहा है, काफी इच्छुक है। वही अगर बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा ये दावा कर रहे हैं कि गोगो दीदी योजना लेकर के आया जाएगा। कौन सी योजना भारी पड़ेगी इस बार? आप कह रही है, लेकिन अब हम एक तरफ मैया योजना की बात करें, दूसरा गोगो दीदी योजना, क्योंकि गोगो दीदी योजना लागू होगा दिसंबर से। तो आप समझिए कि जब नई सरकार बनेगी तो लागू होगा। मैया योजना पहले से चालू था, जब चुनावी स्टंट है ये, चुनाव से 2 महीना पहले से चालू कर दिया गया, 3 महीना पहले से मैया योजना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या नवंबर माह में लोगों को मिल पाएगा? अगर नवंबर माह में नहीं मिला, उनके खाते में, महिलाओं के खाते में नहीं गया, तो आप समझिए कि ये वोट जो है डायरेक्ट कन्वर्ट होगा, क्योंकि चुनाव 13 नवंबर को है पहले चरण का, दूसरे चरण 20 नवंबर में है और ये 5-6 तारीख तक लोगों के खाता में पैसा जाना है। लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं वो सिर्फ अक्टूबर तक का ही पैसा था। अब क्या वाकई नवंबर में जाएगा? नवंबर में अगर नहीं जाता है तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। अगर नवंबर में पैसा जाता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना जो गढ़ बचाने में हो सकता है कि वो कामयाब हो सके। लेकिन जनता जरूर जागरूक है, महिलाओं भी जागरूक है। महिलाओं भी सब कह रही है कि कई जगह हमने देखा है कि ब्लॉक में लोग भीड़ लगाए हुए हैं, कई जगह तो जेएमएम और कांग्रेस के कार्यालय में लोग भीड़ लगाए हुए हैं, बोल रहे हैं कि हमारा पैसा ही नहीं। मनोज, नजर बनाए रखिएगा, जनता का समय है और जनता से ही जानेंगे
कि क्या कुछ उनके राय है, रांची की जनता क्या कुछ कहेगी। रांची से हमारे सहयोगी रुचि जुड़ चुकी हैं। रुचि, बेहद नाजुक समय है ये, जनता के लिए भी और प्रत्याशियों के लिए भी। वर्षों से इंतजार कर रही है जनता की, वोट का समय आएगा और हम अपना फैसला सुनाएंगे। 5 साल तक तो इन नेताओं का फैसला देखा हमने। क्या कहेंगे आप, जनता का क्या राय है? बिल्कुल निशु, देखिए चुनावी मैदान यानी चुनावी समर है और ऐसे में प्रत्याशी अपनी जोर आजमा ही रहे हैं। अगर रांची विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो रांची विधानसभा में भी दो दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, पसीने बहा रहे हैं। एक तरफ रांची विधानसभा क्षेत्र से सीपी सिंह हैं तो दूसरी ओर महुआ माझी हैं, यानी जेएमएम से प्रत्याशी हैं महुआ माझी। अब दोनों में कड़ी टक्कर है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है एनडीए गठबंधन की तरफ से कि सीपी सिंह 7वीं बार भी जीत करके आएंगे। दूसरी ओर अगर झामुमो की बात की जाए या पूरी इंडिया गठबंधन की बात की जाए, चाहे वो कांग्रेस हो या राजद हो या फिर जेएमएम हो, कहना है कि इस बार महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में है जिनके पास विजन है और मेट्रो सिटी बनाने का जो दावा है वो किया जा रहा है। हालांकि अब जनता को तय करना है कि जनता किन्हें सर आंखों पर बैठाएगी। दूसरी तरफ देखिए, अगर हटिया, चूंकि रांची जो राजधानी है वहां आधा हटिया विधानसभा क्षेत्र भी पड़ता है, खिजरी भी पड़ता है और रांची भी पड़ता है। तो ऐसे में हटिया के से भी अगर बात कर ले तो नवीन जायसवाल है, दूसरी ओर अजय नाथ शाहदेव हैं और एक तरफ बागी प्रत्याशी जो आजसू के नेता हैं वो भी चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में कई प्रत्याशी अपनी जोर आजमा रहे हैं। खिजरी की भी बात कर लेते हैं कि खिजरी से एक तरफ राजेश कच्छप हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ राम कुमार पाहन जो कि एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में सभी चुनावी मैदान में पसीने बहा रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन तय करती है, जनता ही तय करती है कि उन्हें इस बार अपना बहुमूल्य मत किन्हें प्रदान करना है और किन किन मुद्दों पर इस बार ये वोट देने वाले हैं। तो ऐसे में और भी कुछ लोग हैं, वोटर तो हैं ही रांची से। जी, मैं हटिया विधानसभा का इस बार किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाले हैं? विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, यही मुद्दा हमेशा रहती है। उसी में 19 से 24 तक में कितना विकास हो पाया? विकास तो हो पाया, हाँ हुआ। जो हमारे अभी वर्तमान में जो विधायक हैं वो तो विकास का कार्य किए हैं, इसको हम ना नहीं करेंगे। अच्छा, इसलिए कि हमारे परिवर्तन नहीं चाहिए। देखिए हमारे लिए तो जो अभी है, पूरा राज्य सरकार के कार्यकाल को किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, राज्य को तो हम नहीं देंगे, राज्य सरकार नहीं। क्यों? चलिए, और भी कई लोग हैं जिनसे कि हम राय ले लेते हैं, चूंकि विधानसभा स्तरीय उनकी क्या राय है और विधानसभा वार। वोटर हैं आप? नहीं, एक्चुअली मेरा वोटर नहीं है, एक्चुअली एज नहीं है, वोटर नहीं है, लेकिन युवा हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आप आइए इधर। वोटर हैं आप? वोटर तो होंगे ही पक्का, हाँ। चलिए, इस बार किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाले हैं? हम लोग मुद्दा नहीं जानते, शुरू से बीजेपी को वोट दिए हैं, कमल को देख के, केंद्र को देख के वोट देते हैं। उम्मीद तो रहता होगा ना, कमल और केंद्र भले देखते होंगे लेकिन उम्मीद रहती होगी कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली, पानी, रोजगार, इन सब चीजों पर काम होगा। काम हो रहा है, काम में कोई दिक्कत नहीं। जब राज्य सरकार कैसा काम की है 19 से 24 तक? अब राज्य सरकार जो काम किए वो अपना लिए किए, हम लोग के लिए आज तक कुछ किए नहीं। हम लोग इतने जानते हैं कि हम लोग बीजेपी का वोटर है, बीजेपी को वोट मारेंगे। चलिए ठीक है, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं। आप चलिए, आप तो आम ही जनता है और इस बार वोट किन मुद्दों को लेकर के करने वाले हैं? वोट तो होगा, शिक्षा है, खेलकूद है, ये सब मुद्दा दिया जाएगा। राज्य सरकार कैसा कार्य की है 5 सालों के? ठीक है। तो चलिए, जनता जनार्दन ही तय करती है और वही नंबर देती है कि कितना काम हो पाया है और कितना काम नहीं हो पाया है। तो देखिए, त्योहार तो है ही, निशु दीपावली है, लेकिन इस बार चुनावी रंग जो है, यानी कि चुनाव सबसे बड़ा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव है और ऐसे में चुनावी मैदान में कई प्रत्याशी दिख रहे हैं, कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमाते हुए देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि इस बार का चुनाव काफी रोचक हो रहा है, काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। सभी दिग्गज पसीना बहा रहे हैं, दावे अपने अपने हैं, लेकिन जनता जनार्दन को तय करना है कि इस बार वो अपना मत किन्हें प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसे में कई और भी लोग हैं जिनसे हम लिए चलते हैं और बात करते हैं। इधर रुकिएगा। सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है, देखिए युवाओं की, आप वोटर है ना? हाँ, वोटर तो हूँ। ठीक है, नहीं सवाल कीजिए आप उनसे, युवाओं के बीच में है, बात कीजिए उनसे।
बिल्कुल, कितना काम हो पाया है पूरे राज्य के? राज्य में मैं 0 दूंगा। क्यों 0 देंगे? 0 दूंगा मैं विकास में। अब विधायकी में बोलिएगा तो 10 में 10। अच्छा, हटिया विधानसभा क्षेत्र से इनका कहना है, ये भी लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ता ही हैं और इनका कहना है कि विधायक ने कार्य किए हैं, यानी कि जो प्रतिनिधित्व करते रहे थे, यानी कि अगर नवीन जायसवाल की बात की जाए तो इनका कहना है कि उन्होंने कार्य किया है, लेकिन ऑल ओवर अगर राज्य सरकार को कहा जाए तो सभी मोर्चों पर फैल रही है। कई और भी लोग हैं जिनके पास लिए चलते हैं। इधर आइए भैया। ठीक, चुनाव नजदीक है, त्योहार तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा त्योहार चुनाव है। ऐसे में किन मुद्दों को लेकर के अपना वोट देने वाले हैं? यहाँ तो कोई मुद्दे नहीं है, सारा अच्छा, मोदी जी हल कर दिए हैं। कोई मुद्दा है? सारा मुद्दा हल कर दिए तो अब कोई समस्या नहीं है। समस्या नहीं है, खाने के लिए अनाज मिलता ही है। नल जल योजना से घर में पानी है ही। तो चुनाव तो विधानसभा का है, राज्य स्तरीय चुनाव है। वो सारा चुनाव मोदी जी ही लड़ते हैं। सारा चुनाव मोदी से। हाँ, सारा चुनाव मोदी जी लड़ते। राज्य सरकार कैसा काम की? राज्य सरकार का तो काम पूछिए मत कीजिए, बहुत अच्छा। राज्य सरकार हाँ, मतलब कंफ्यूज है क्या? बांटे हैं, पैसा बांटे हैं। रोजगार इस सब को लेकर रोजगार तो कोई मुद्दे नहीं है। देख रहे हैं बाजार में कितना रोजगार है, हर एक बच्चा बैठा हुआ है, सब्जी लेकर के कुछ न कुछ बेच रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूज है। और युवा हैं आप, कितना काम हो पाया? मैम देखिए, ऑल ओवर स्टेट इस सरकार के द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया है। ये एकदम बेनिकम्मा नकारी सरकार है। हेमंत सोरेन हाय और हम चाहते हैं कि फिर से एक और भाजपा की सरकार हमारे झारखंड में आए। एवं क्यों भाजपा की सरकार? मैम झारखंड की सरकार, जैसे भाजपा की सरकार ने हमेशा युवाओं के लिए काम किया है और सभी वर्गों के लिए एक जैसा काम किया गया भाजपा की सरकार के द्वारा। और हमारे नवीन भैया फिर से हटिया क्षेत्र से विधायक बनेंगे, ये हमारा संकल्प है। और फिर से एक बार भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से हमारे झारखंड में आएगी। चलिए, देखिए, लगता है कि भाजपाइयों के गढ़ में आ गए हैं और ऐसे में ये इनका दावा है कि एक बार फिर से भाजपा की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार की जरूरत है, ताकि फिर से विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। और भी कई लोगों की उपस्थिति है जिनके पास लिए चलते हैं, वोटर तो होंगे ही। इधर आइए भैया, वोटर है ना, इस बार किन मुद्दों को लेकर के अपना वोट देने वाले हैं? कोई मुद्दा नहीं है, बस झारखंड में जो काम करे उसको हम वोट देंगे। झारखंड में कितना काम हुआ है 1924 तक में? कितना काम देख पा रहे हैं आप? मेरे हिसाब से जो झारखंड में होना चाहिए वो कोई भी पार्टी आज तक नहीं कर पाया है। चाहे झारखंड के युवाओं के लेकर, चाहे रोजगार को लेकर, चाहे पॉलिसी को लेकर, चाहे डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर, आज तक कितना भी सरकार है कोई भी नहीं कर पाया आज तक। कमियां जो है झारखंड में कोई भी सरकार नहीं कर पाया। लगातार हम आपसे बने रहेंगे। फिलहाल जनता के दिलों में बड़ा दर्द है, तकलीफ है, युवाओं के दिलों में भी दर्द है कि भाई 19 से लेकर के 25 के बीच बेरोजगार का वही दशा है और युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार अब स्टार प्रचारकों का दौर शुरू हो चुका है और इसी बीच जनता का भी राय बेहद जरूरी है। स्टार प्रचारक भी अपनी बातों को पहुंचाने के लिए जनता को ही खोजते हैं और जनता भी अपनी बातों को पहुंचाने के लिए प्रत्याशियों को खोजती है, नेताओं को खोजती है। 5 साल तो नेताओं को ढूंढ ली है ये जनता, अब जनता की बारी है। कहते हैं ना कि एक ना एक दिन हर किसी का दिन आता है, तो अब जनता का दिन है। और अब देखने वाली बात यह है कि जनता किसको वोट करेगी, जनता के दिलों में क्या कुछ चल रहा है, प्रत्याशियों को लेकर के, नेताओं को लेकर के और सरकार को लेकर के। रांची से रुचि इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। रुचि से हम जानेंगे कि जनता के मन में क्या कुछ पीड़ा है, कितना पीड़ा है सरकार को लेकर के, क्या चाहती है जनता। बिल्कुल निशु, देखिए जनता जनार्दन के बीच ही हमारी उपस्थिति है और आज दीपावली का त्योहार है, साथ ही काली पूजा भी है, लेकिन ऐसे में वोट तो करना है और चुनाव का त्योहार चल रहा है, यानी लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव है और चुनावी तैयारी भी चल रही है। ऐसे में जनता को ही नंबर देना होता है। ऑल ओवर अगर हम विधानसभा क्षेत्र से ये हटिया विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, लेकिन हम राज्य सरकार के संदर्भ में बात करेंगे कि पूरा ऑल ओवर राज्य सरकार ने कितने कार्य किए हैं,
कितना राज्य सरकार अपने मुद्दों पर खरा उतर पाई है? चूंकि मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे थे, दावे थे कि हम ये कार्य करेंगे, कितना लगता है कि वो उन वादों को पूरा कर पाई? क्योंकि आप एक युवा हैं, और कितना रोजगार के दृष्टिकोण से सफल रहा कार्यकाल? देखिए मैम, सबसे पहले आप सभी को दीपावली एवं काली पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां तक बात है झारखंड सरकार का, तो इन्होंने बिल्कुल भी कार्य नहीं किया है। ये सिर्फ घोटालेबाजों की सरकार है। जिस तरह से आपने देखा कि आलमगीर आलम जो मंत्री थे हमारे, वो भी जेल गए, उसके बाद हेमंत सोरेन भी जेल गए। तो रोजगार पर बात करिए। देखिए मैडम, रोजगार में भी इन्होंने घोटाला किया है। इन्होंने कहा कि युवाओं को 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। अभी तक युवाओं को मुश्किल से 1 लाख रोजगार भी नहीं मिला होगा। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी हुई है युवाओं में, और जो मतलब कुशल योग्यता वाले भी युवा हैं, उन्हें भी रोजगार नहीं मिल पाया इस सरकार में। चलिए, तो ये युवाओं में निराशा है, खासा निराशा इसलिए है चूंकि 5 लाख रोजगार का वादा था, और 5 लाख रोजगार अगर नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो कितना बेरोजगारी भत्ता मिला और कितना रोजगार मिला, ये तो यही युवा ही तय करेंगे और यही बताएंगे। इधर आइए, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर तो कर ही रहे होंगे। नीचे आइए, यहाँ आइए। कर रहे हैं। हाँ। रोजगार के दृष्टिकोण से कितना सक्सेस रही? पढ़ाई कर रहे हैं, अनुभव तो हो गई। मैं मतलब 50% मतलब मैं तो ना के तरफ ही हूँ, मतलब इसका विरोध करूंगा, और 50% मतलब मैं इसका मतलब इसके अगेंस्ट है और इसके साथ हूँ। चलिए, इनकी उम्र है और आगे और भी तैयारी करेंगे, मेहनत करते रहेंगे ताकि रोजगार जो है वो मिल पाए। आप भी अनुभवी व्यक्ति हैं सर, कितना 5 साल का जो कार्यकाल है वो सक्सेस रहा है? पूरा सक्सेस नहीं रहा, लेकिन ठीक लगभग कुछ किया है। किन किन मायनों में? किन मायनों में? कौन कौन से मायनों में सक्सेस रहा और कहाँ अनसक्सेस रहे? अच्छा, वो तो नहीं बता सकते अभी नहीं बता सकते। हाँ, चलिए, अब बताने का समय आ गया है। अगर अब नहीं बताएंगे तो फिर कब बताएंगे? जनता को तय करना होगा कि अगला नेतृत्व, अगला नेता कौन होगा। फिलहाल जनता ही यहाँ जनार्दन है, जनता ही यहाँ फैसला लेगी कि राज्य का भविष्य अब किसके हाथ जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बेहद महत्वपूर्ण समय है, अब कुछ ही समय बच गया है विधानसभा चुनाव में। मद्देनजर लगातार बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों को उतारना अब शुरू कर दी है। हालांकि तमाम पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों को उतारना शुरू कर दी है, सिर्फ बीजेपी ही नहीं। लेकिन अब यह समय जनता के लिए भी है। दिवाली तो बहुत विशेष त्योहार है ही, देश में एक और त्योहार है, वो है चुनाव का। फिलहाल दिवाली के मौके पर सिमडेगा की ग्रामीण महिलाओं ने खुद के सशक्त बनाने का बेहतरीन लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।